अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एम खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 12.12 और 12.13। ये हमारे पास एफएससी सेकंड ईयर के हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, पहला चैप्टर ये 12 चैप्टर। इसके हमने आज हमारे पास दो आखिरी इसी एक्सरसाइज के दो आखिरी प्रॉब्लम है इसी चैप्टर के, तो ये आज हम सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैच्ड फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर contain a capacitor for storing the energy used to produce the flash. And one such unit, the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 330 watt, determine the energy that is used to produce the flash. क्या कहता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश है जो कैमरा के वगैरह के साथ कनेक्ट होता है, उसमें हमारे पास एक कैपेसिटर है यूज होता है। तो कैपेसिटर की हमारे पास जो स्टोरिंग एनर्जी है जो वो फ्लैश प्रोड्यूस करता है, उसके लिए उसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, इसमें हमारे पास क्या है, एन वन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो हमारे पास उस कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, यानी पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इसमें यूज हो रहा है, प्लेट कैपेसिटर यूज हो रहा है। तो उसमें जो हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस है वो हमारे पास 750 माइक्रोफैराड है, और वोल्टेज जो है वो हमारे पास 330। अब हमने एनर्जी यूज करनी है, फाइंड करनी है जो हमारे पास उस फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम है। तो पहले डाटा लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स हमारे पास V3 30 वोल्ट्स है, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास कितनी है, C इज इक्वल टू 750 माइक्रो फेराड, और माइक्रो हमारे पास एक्सपोनेंशियल -6 की इक्वल होता है। तो 750 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल -6 फेराड, और एनर्जी प्रोड्यूस बाय फ्लैश E हमने फाइंड करनी है। अब कैपेसिटर की केस में हमें पता है फार्मूला एनर्जी स्टोर का क्या आता है, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेंगे, हाफ मल्टीप्लाई C की वैल्यू हमारे पास 750 एक्सपोनेंशियल -6 मल्टीप्लाई V हमारे पास 330, यानी वोल्ट जो है वोल्टेज जो है, ये वेलोसिटी नहीं है वोल्टेज है। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर है वोल्टेज है, तो उसको V का स्क्वायर, तो E हमारे पास आ जाएगी 40.837 जॉल। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही फॉर्मूला इसमें यूज होना था, E इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू 40.8375 जॉल। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो क्या है, a capacitor has a capacitance of 2.5 exponential 8 farad, and charging process the electron or removed from one plate in place and the other one। क्या क्या कहता है कि हमारे पास एक कैपेसिटर, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास 2.5 एक्सपोनेंशियल -8 फैराड है। अब चार्जिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक प्लेट से रिमूव होता है और दूसरे में उस पे जा रहे होते हैं, यानी प्लेस्ड हो रहे होते हैं। When the potential difference between the plates is 450 watt, how many electron have been transferred। कहते हैं कि जब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स पे वो 450 वाट हो जाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर होंगे। चार्ज इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम गिवन है। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करनी, हाउ मेनी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करने के कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो 450 वाट तक पहुंच जाए, वोल्ट तक। तो देखते हैं, डेटा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी हमारे पास 2.5 एक्सपोनेंशियल 8 फेराड है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स भी हमारे पास 450 वाट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हमने फाइंड करना है। अब हम फार्मूला जानते हैं, जो क्यू इज इक्वल टू एन ई है, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास क्यू ओवर ई है। मगर हम देखो हमारे पास चार्ज जो है वो हमें पता नहीं है, हमें कैपेसिटेंस दी है और वोल्टेज दी है। तो चार्ज फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, क्यू इज इक्वल टू सी। तो क्यू इज इक्वल टू सी हमारे पास 2.5 एक्सपोनेंशियल -8 फेराड है, और वोल्टेज हमारा 450 है। तो यहाँ से हमारे पास चार्ज आ जाएगा 1.125 एक्सपोनेंशियल -15 कूलम, सॉरी -5 कूलम। तो ये हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, n इज इक्वल टू क्यू ओवर ई वाले में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू क्यू ओवर ई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.125 एक्सपोनेंशियल -5, और डिवाइड बाय हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 7.03125 एक्सपोनेंशियल 13 इलेक्ट्रॉन। यानी जब हमारे पास हम चार्जिंग प्रोसेस, जब कैपेसिटर हम चार्ज कर रहे हैं, तो जब और हमारे पास उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 2.5 एक्सपोनेंशियल -8 हो, और जब हमारे पास
जो वोल्टेज बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हमारे पास प्लेट हो 450 हो, तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफर हो गए, उनकी नंबर कितनी होगी, वो 7.03125 एक्सपोनेंशियल 13 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ट्रांसफर हो जाएंगे इस लिहाज से। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आज की प्रॉब्लम्स हमारे पास। तो अगर आपको मेरी प्रॉब्लम्स वगैरह से मदद मिलती है स्टडी में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज के लिए इतने काफ़ी, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे उसमें सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।